हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ई एकेडमी। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हमारी शुरू हो चुकी है और हमने स्टार्ट किया था फर्स्ट चैप्टर से, है ना, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। एंड मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आपने वो चैप्टर पढ़ लिया होगा। आप अगर चैनल पे देखें तो आपको सारे लेक्चर्स इस चैप्टर के अवेलेबल हैं। आप जाइए, उन्हें एक बार पढ़िए, उसके बाद मैं सजेस्ट करूँगी कि आके क्वेश्चंस कीजिए, है ना। और क्वेश्चंस भी ऐसे कि एक बार खुद से ट्राई करें। खुद से आप ट्राई करोगे, फिर साथ के साथ चेक करोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा आपको आपकी कितनी तैयारी हो गई है बेसिकली और कितनी और करनी है। चलिए उसी सीरीज में आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि जितनी ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं उतना ही ऑब्वियसली वो हमारा सब्जेक्ट या वो हमारा टॉपिक ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर होता है ना। और एग्जाम में किसी भी तरह का क्वेश्चन आएगा तो फिर आप इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे। मेरी भी पूरी यही कोशिश रहती है कि आपको हर तरह के क्वेश्चंस आपके हर तरह के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करवा दूं। फाइन, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए। राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर फॉलोइंग। जो भी आपको मैंने दिया हुआ है उसके लिए आपको बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखनी है। एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन इन ईच केस। टाइप्स ऑफ रिएक्शन आपको पहचानना है, ठीक है। डीकम्पोजिशन, कंपोजिशन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, इस तरह की जो आपकी टाइप्स हैं रिएक्शन की, वो आपको पहचाननी है। तो पहले आप देख सकते हो, इस तरह से हमने पहले भी किया था ना, पिछले लेक्चर में भी हमने फॉर्मूलाज लिखे थे और फिर रिएक्शन लिखी थी। तो वैसे ही अब फिर से करना है। पोटेशियम ब्रोमाइड, पोटेशियम मतलब के, ब्रोमाइड आई, दोनों की वैलेंसी एक ही है। तो पहले सबका फॉर्मूला कर लेते हैं, है ना। फॉर्मूला आपका पोटेशियम ब्रोमाइड के आई, सिंपल होगा, ठीक है। दोनों का 1 1, अब दोनों की वैलेंसी है। बेरियम आयोडाइड, जैसे बेरियम क्लोराइड है ना BaCl2, वैसे ही यहाँ क्या होगा BaI2। क्यों? क्योंकि बेरियम की वैलेंसी है 2, आयोडीन की 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो BaI2, बेरियम आयोडाइड। अगला पोटेशियम आयोडाइड, सॉरी यहाँ ब्रोमाइड था, मैंने आयोडाइड लिख दिया, KBr, यहाँ Ki, वैलेंसी दोनों की 1 है, एक की 1 प्लस एक की, मतलब अगर आप चार्ज देखोगे चार्ज के अकॉर्डिंग, पोटेशियम की 1, आयोडीन की भी 1, तो दोनों की 1, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो KBr Ki, है ना। इसलिए दोनों जगह आपके इस तरह के फॉर्मूले आए। यहाँ क्या हो जाएगा BaBr2, ठीक है। अब लिख सकते हैं हम इसकी रिएक्शन, चलो। KBr प्लस BaI2, है ना, गिव्स Ki प्लस BaBr2। और इसके साथ साथ जो इसके स्टेट दी हुई है वो भी आपको लिखनी है, एक्वस। यहाँ क्या आएगा, ये भी एक्वस, ये भी एक्वस, और ये है सॉलिड, ठीक है। अब हमें क्या चेक करना है, रिएक्शन तो हमने लिख ली, अब हमें चेक करना है कि बैलेंस है या नहीं है। पोटेशियम आप देख सकते हैं दोनों साइड बैलेंस है। पोटेशियम छोड़ो, पहले मुझे लगता है ये कर लेना चाहिए। यहाँ 2 आयोडीन है तो ठीक है, 2 आयोडीन उस साइड भी हो गए, लेकिन 2 K आ गए तो आप यहाँ पे ट्वाइस ऑफ K कर दोगे। अब दोनों साइड 2 K हैं, 2 I है, ठीक है। बेरियम दोनों साइड 1 है। ब्रोमीन जरा चेक करें, 2 Br, वहां भी Br2 है, तो एक करने से ये दोनों साइड अपने आप ऑटोमेटिकली बैलेंस हो गया। फाइन, ये तो हो गई हमारी रिएक्शन। हमने पहले रिएक्शन लिखी, उसको बैलेंस किया। अब हमें क्या करना है, टाइप ऑफ रिएक्शन पहचानना है। तो आप टाइप ऑफ रिएक्शन अगर देख सकते होगे, KBr का Ki बन जा रहा है, BaI2 का BaBr2। ऐसा लग रहा है ना इंटरचेंज हो रहा है, दोनों एक दूसरे को डिस्प्लेस कर रहे हैं, कैटायंस एनायंस अपनी जगह जो है चेंज कर रहे हैं। सो कौन सी रिएक्शन हो गई हमारी ये, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फाइन, ये रिएक्शन मैं शॉर्ट में लिखती हूँ, RX करके डॉट ऊपर N, ये रिएक्शन का शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। मतलब नोट्स में यूजुअली ऐसे ही लिखा जाता है। अगला जिंक कार्बोनेट, जो कि सॉलिड फॉर्म में है, टूट के क्या बनेगा, जिंक ऑक्साइड। ये एरो आपका दिया हुआ है, ठीक है। सो एरो का मतलब ये है कि ऑब्वियसली आपका राइट हैंड साइड की रिएक्शन है। जिंक ऑक्साइड ये भी सॉलिड में है, और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड जो कि गैसियस स्टेट में है। फॉर्मूला लिखें, जिंक कार्बोनेट का क्या फॉर्मूला होगा, जिंक के लिए Zn, कार्बोनेट के लिए CO3। दोनों की वैलेंसी कितनी कितनी है, सेम है, 2 2, दोनों साइड ही। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके, जिंक कार्बोनेट, सॉलिड स्टेट है, एरो। जिंक ऑक्साइड, ऑक्साइड का आपका फॉर्मूला होता है O2 नेगेटिव, और ये जिंक का +2। दोनों यहाँ भी आप देख सकते हो कितनी वैलेंसी है, ट्वाइस, 2 2, दोनों वैलेंसी है। तो फॉर्मूला यहाँ भी क्या आ जाएगा, जिंक ऑक्साइड सॉलिड स्टेट में प्लस कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला आपको ऑलरेडी पता है, ठीक है। बैलेंसिंग करें, जिंक दोनों साइड
एक ही है, कार्बन दोनों साइड एक ही है, ऑक्सीजन भी दोनों साइड सेम है, यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है। तो ऑलरेडी ये पूरी इक्वेशन क्या है, बैलेंस्ड है। लेकिन अब हमें क्या करना है, टाइप ऑफ रिएक्शन पहचानना है। टाइप ऑफ रिएक्शन आप देख सकते हो, जिंक कार्बोनेट टूट रहा है जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में, है ना। तो कोई भी ऐसी रिएक्शन जहां पे आपका एक कंपाउंड ब्रेक डाउन होके फर्दर दो या दो से ज्यादा कंपाउंड्स बनाए, उसे हम क्या कहते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, क्योंकि ये आपका डीकम्पोज हो जा रहा है कुछ नए प्रोडक्ट्स में। डीकम्पोजिशन रिएक्शन। फाइन, आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, हाइड्रोजन क्लोराइड। अब हाइड्रोजन क्लोरीन यहाँ बच्चे बहुत बार H और Cl लिख देते हैं। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, सिंपल खाली एक H एक Cl ये एग्जिस्ट नहीं करता, सबका नहीं करता, है ना। कुछ एलिमेंट्स का एग्जिस्ट करता है, कुछ का नहीं करता। जैसे सोडियम है, सोडियम Na एग्जिस्ट करेगा, मैग्नीशियम Mg एग्जिस्ट करेगा, लेकिन ये हाइड्रोजन आपका कैसे एग्जिस्ट करता है, H2 की फॉर्म में, Cl2 के फॉर्म में। तो पढ़ते पढ़ते आपको ये आइडिया लग गया होगा, ऑक्सीजन O2 के फॉर्म में। जितने नॉन मेटल्स हैं यूजुअली ये गैसेस की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं इस तरह से, ऐसा नहीं है कि सारे। जैसे सिलिकन है, सिलिकन तो आपका SI खाली अकेला एग्जिस्ट करेगा। तो जितना ज्यादा आपने एलिमेंट्स पढ़ रखे होंगे आपको याद रहेगा। दूसरी बात क्या है, यहाँ नीचे गैस दिया ही हुआ है, अगर नहीं दिया हो तो तब के लिए है, बट यहाँ तो दिया हुआ है। तो आप क्या करेंगे, बड़े आसानी से लिख सकते हैं, रिएक्शन H2 प्लस Cl2 गिव्स HCl भी आपका गैसियस स्टेट में है। बैलेंस करके देखें, यहाँ दोनों साइड ही H और Cl2 है, यहाँ पे 1 है, तो बड़े आसानी से दिख रहा है कि हमें इसको ट्वाइस कर देना है। गैसियस स्टेट हम सब जगह लिख देंगे। फाइन, तो हमारी रिएक्शन भी बैलेंस हो गई, हमने रिएक्शन भी लिख ली। और किस टाइप की रिएक्शन है, दो कंपाउंड्स, दो मॉलिक्यूल्स आपके कंबाइन करके कुछ नया बना रहे हैं, मतलब ये कंबाइन कर रहे हैं, कुछ नया बना रहे हैं, न्यू केमिकल कंपाउंड बन रहा है, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। तो इस तरह से हमने रिएक्शंस लिखी, उसको बैलेंस किया, उसके बाद हमें क्या पता लगा, टाइप ऑफ रिएक्शन, ठीक है। इसी तरह के एक आधे क्वेश्चन और करते हैं, फिर और किसी नए तरह के क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि हमें हर तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। फाइन, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं ऐसा ही। ओके, जो हम क्वेश्चंस कर रहे थे ना, उसी तरह का आपको एक और क्वेश्चन मैंने दिया हुआ है, ये वाला, ठीक। क्वेश्चन मैंने रब कर दिया, बट सेम उसी तरह हमें करना है, रिएक्शन लिखनी है और क्या करना है, टाइप ऑफ रिएक्शन पहचाननी है। चलो, मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मैग्नीशियम Mg, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, एक्वस में ही है, क्या बनाएगा, MgCl2 प्लस H2, वो भी हाइड्रोजन गैस निकल गई। MgCl2 आपका एक्वस और ये गैसियस स्टेट, तभी मैंने एरो ऊपर को दिखाया। ऊपर का एरो का मतलब होता है कि आपकी जो गैसियस स्टेट है वो इवॉल्व हो गई, ठीक है। ऊपर का एरो का मतलब ये होता है कि वो गैसियस स्टेट में बना है। तो मैग्नीशियम लिखा हमने HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2, दोनों की वैलेंसी कितनी कितनी है, मैग्नीशियम की 2, क्लोरीन की 1, तभी क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या बन गया, MgCl2, और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाएगी। चलो ठीक है, बैलेंस करके देखें, मैग्नीशियम तो दोनों साइड एक एक है, क्लोरीन और हाइड्रोजन उधर 2 हैं, तो हम दोनों के लिए यहाँ ट्वाइस कर देंगे, तो हमारी रिएक्शन बैलेंस हो गई। अब टाइप ऑफ रिएक्शन क्या होगा, टाइप ऑफ रिएक्शन में कुछ आइडिया, अगर ध्यान से हम देखें तो ये है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डीकम्पोजिशन है नहीं, कॉम्बिनेशन है नहीं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन है, मतलब है ही नहीं ऐसा कुछ, तो ये इसको एक्चुअली यहाँ पे रिप्लेस कर रहा है। तो ये आपकी क्या, कौन सी रिएक्शन हो गई, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फाइन, चलो अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं अब। व्हाट आर एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन, और आपको एग्जाम्पल देना है। एक्सो मतलब बाहर, थर्मिक वर्ड का मतलब क्या होता है, थर्म, हीट या बेसिकली एनर्जी के लिए यूज होता है। एंडो मतलब अंदर आना, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस मतलब जिसमें एनर्जी बाहर जाए और इसमें एनर्जी अंदर आए, तो हम क्या कह सकते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस are those reactions in which क्या होगा, in which energy is released,
in which energy is released और इवॉल्व्ड आउट। रिलीज होना, इवॉल्व्ड आउट का मतलब, दोनों का मतलब यही है कि एनर्जी बाहर निकल रही है। एक्सो का मतलब एग्जिट वर्ड से है। एनर्जी इज रिलीज्ड और इवॉल्व्ड आउट इन द फॉर्म ऑफ, अब किसी भी फॉर्म में हो सकती है, कौन कौन सी, इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट, साउंड एक्सेट्रा। In the form of heat, light and sound. Exothermic reactions are those reactions in which energy is released or evolved out in the form of heat, light और sound. Sound usually आपके केसेस में कम ही आएगा, heat या light आपको अक्सर देखिएगा, heat energy अक्सर निकलेगी, light energy कई रिएक्शंस में आ सकती है, ठीक है। अब बात आती है एग्जाम्पल। एग्जाम्पल सपोज कीजिए मैंने लिया सोडियम, ठीक है, इसको मैंने रिएक्ट करवाया क्लोरीन के साथ, यहां आपका क्या बन जाएगा, NaCl प्लस 411 किलो जूल ऑफ एनर्जी, ऐसे लिखा हुआ है आपको सपोज करो रिएक्शन में। तो इसका क्या मतलब है, आप देख सकते हैं कि सोडियम और क्लोराइड, क्लोरीन मतलब कंबाइन किया, सोडियम क्लोराइड बना, टेबल सॉल्ट जो आपका होता है वो बना, साथ में एनर्जी निकल गई, ठीक है। कितनी एनर्जी, उसकी कुछ वैल्यू दी है, हमें वैल्यू याद करने की जरूरत नहीं। अगर आपको एग्जाम में वैल्यू नहीं याद रहती तो बस ये भी अगर याद रहेगा प्लस सम अमाउंट ऑफ एनर्जी तो भी काफी है, ठीक है। अगर किसी को वैल्यू भूल जाती है तो आप अगर सिर्फ यहाँ एनर्जी भी लिख देते हो तो भी चलेगा, ठीक है। बस ये पता होना चाहिए कि किस रिएक्शन में एनर्जी निकलेगी, किस में एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। तो ये एनर्जी उस साइड है ना, राइट हैंड साइड, प्रोडक्ट्स के साथ एनर्जी आपको दिखाई दे रही है, मतलब प्रोडक्ट्स के साथ साथ एनर्जी बन रही है, निकल रही है। तो ये कैसी रिएक्शन हो गई, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है, क्लियर है। अब हम दूसरा क्या करेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन। मैं इसको ऊपर का रब कर देती हूँ सो दैट आपके लिए इजी हो जाएगा। ओके, एंडोथर्मिक रिएक्शन में हम क्या लिखेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शंस आर दोज रिएक्शंस, अपोजिट हो जाएगा ना एक्सोथर्मिक का, आर दोज रिएक्शंस इन विच, क्या हो रहा है, इन विच एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड या रिक्वायर्ड, इन विच एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड और रिक्वायर्ड, ठीक भाई, जिसमें आपकी एंडो मतलब सॉरी, एंडो मतलब एंटर करना, एंडो अंदर, इस तरह से याद कर लो, एनर्जी आपकी अंदर आए, रिएक्शन के अंदर आए, मतलब एंडोथर्मिक मीन्स एनर्जी आपको रिक्वायर्ड हो या फिर एब्जॉर्ब करे, जो आपके रिएक्टेंट्स है एनर्जी एब्जॉर्ब करे, ठीक। तो वो क्या हो जाएगी आपकी एंडोथर्मिक रिएक्शंस। एग्जांपल अगर हम करें, सपोज करो जैसे कि आपका सनलाइट की हेल्प से प्लांट्स क्या बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं ना, और क्या करते हैं, फूड बनाते हैं। एग्जाम्पल आप क्या दे सकते हो, फोटोसिंथेसिस। रिएक्शन लिखें, फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन याद रखना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ये कंबाइन करके बनाते हैं C6H12O6, ठीक, प्लस ऑक्सीजन, किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में, और क्लोरोफिल। सनलाइट की प्रेजेंस में का मतलब क्या है, सन से एनर्जी ले रहे हैं, सन की एनर्जी क्या है, सोलर एनर्जी है, एक टाइप की एनर्जी है। तो एनर्जी क्या कर रहे हैं, ले रहे हैं ना, एनर्जी की हेल्प से ही ये रिएक्शन हो रही है, तो ये एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहे हैं, एनर्जी इनको चाहिए इस रिएक्शन को होने के लिए, ठीक है। अब इसको बैलेंस हम कर देते हैं। यहाँ देखो, अगर मैं तीनों जगह 6 लिख दूं, ये रिएक्शन वैसे तो याद ही कर लेना, ठीक है, फोटोसिंथेसिस वाली बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। 6 CO2, कार्बन 6 है इधर, यहाँ भी 6 है, हाइड्रो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन रह गया। ऑक्सीजन देखो 6 2 12, 12 प्लस यहाँ 6 कितना हो गया 18, तो यहाँ 6 हो गया, यहाँ भी 12 हो गया। 6 × 2, इसको मल्टीप्लाई करते हैं ना, 6 2 12, 12 प्लस 6 ऑक्सीजन इधर 18, ये भी बराबर है। हाइड्रोजन 6 2 12, यहाँ भी 12, तो बैलेंस तो हो गया। रिएक्शन याद रखना कि क्या लिखा जाता है, फाइन। तो इसमें इसने क्या किया, फोटोसिंथेसिस करने के लिए प्लांट्स ने एनर्जी, सोलर एनर्जी का यूज किया, उस लाइट को एब्जॉर्ब किया। लाइट
एक तरह से एनर्जी का फॉर्म है, एनर्जी की अलग तरह की फॉर्म है। जैसे हमने कहा था ना, एनर्जी इज रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ हीट और लाइट, तो एब्जॉर्ब भी किसी भी फॉर्म में हो सकती है, हीट के फॉर्म में, लाइट की फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में, क्योंकि ऑल आर टाइप्स ऑफ एनर्जी। ठीक, एब्जॉर्ब किया, एब्जॉर्ब करके कुछ प्रोडक्ट बनाया। अब अगर मैं इसका उल्टा कर दूं, ये आपका कंपाउंड क्या है, देखो ग्लूकोज। ठीक है, प्लांट्स में हम कहते हैं ना, प्लांट फूड बनाता है हमारे लिए और ऑक्सीजन देता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन देता है, हम यही बोलते हैं। ठीक, तो अगर मैं क्या करूं, इसकी उल्टी रिएक्शन कर दूं, उल्टी रिएक्शन का मतलब ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके ये दे रहा है। ठीक, दोबारा करते हैं, एक बार इसको दोबारा लिखते हैं, फिर आपको आइडिया लग जाएगा। कुछ बताना चाहती हूँ एक्चुअली मैं आपको। इसी रिएक्शन को अगर मैं उल्टा लिख दूं, ऐसे, ठीक है, तो ग्लूकोज टूट रहा है। ठीक है, किसके साथ कंबाइन करके, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके ग्लूकोज टूट रहा है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। अगर आप ध्यान दो, आप अपनी बॉडी में जो खाना खाते हो, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, वो ग्लूकोज ही है, ग्लूकोज एक तरह की कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म है। तो आपने जो खाना खाया, हम कहते हैं ना सॉरी, हम कहते हैं रेस्पिरेशन कैसी रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक। ठीक है, रेस्पिरेशन इज अ टाइप ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अगर ये पूछ लिया जाए एग्जाम में कैसे है, रेस्पिरेशन अ काइंड ऑफ अ टाइप ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और आपसे पूछ लिया जाए कि कैसे है, तो आपको प्रूव करके दिखाना पड़ेगा। पहले तो बताना पड़ेगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या है, फिर उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, रिएक्शन भी लिखनी पड़ेगी। रेस्पिरेशन क्या है, बेसिकली खाली सांस लेना नहीं। मैंने आपको बताया था ना, रेस्पिरेशन क्या है कि जो ऑक्सीजन आप अंदर ले रहे हो वो हेल्प करता है आपके फूड को डाइजेस्ट करने में। पूरी तरह से अगर हम बात करें रेस्पिरेशन की, एक्चुअल रेस्पिरेशन खाली सांस लेना नहीं है। ब्रीदिंग, एक्सलेशन, इनहेलेशन, वो खाली आपका सांस लेना है। रेस्पिरेशन में क्या आता है कि आपने जो ऑक्सीजन अंदर ली, ठीक है, वो आपके जो आपने खाना खाया है, जो भी फूड लिया है, उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करेगा और एनर्जी रिलीज आउट करेगा। वो एनर्जी आपकी बॉडी क्या करती है, यूज करती है। तभी हम कहते हैं खाना खाने से एनर्जी मिलती है। ठीक, और आपको उसमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। वही ये रिएक्शन है रेस्पिरेशन, कि ग्लूकोज ने कंबाइन किया ऑक्सीजन के साथ, ग्लूकोज को ऑक्सीजन उसके साथ कंबाइन करके डाइजेस्ट कर रही है। डाइजेस्ट कर रही है तो कार्बन डाइऑक्साइड दे रही है, जो कि हम बाहर निकाल देते हैं, और वाटर बना रही है। ठीक है, और साथ में क्या आ जाएगा, प्लस एनर्जी। पहले वाले केस में क्या है, एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, ये इस साइड है, एक तरह से सनलाइट का यूज कर रहा है वो, यहाँ पे एनर्जी निकलेगी। तो आप देख सकते हो ये रिएक्शन एक दूसरे के अपोजिट हो गई ना। तो कोई भी रिएक्शन जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में एंडोथर्मिक है, अगर उसी रिएक्शन को बैकवर्ड डायरेक्शन में लिख दो, वो क्या हो जाएगी, एक्सोथर्मिक। यानी एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक एक दूसरे के रिवर्स हो गए। जैसे आपने एक्सोथर्मिक के लिए जो रिएक्शन लिखी थी ना, NaCl वाली, उसका अगर मैं अपोजिट कर देती, NaCl आप उसमें बना रहे थे तो आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुई। अगर NaCl को आप तोड़ते तो क्या करते हैं, NaCl को तोड़ने के लिए एनर्जी देनी पड़ती, तो वो क्या हो जाता, एंडोथर्मिक रिएक्शन। यानी एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। ठीक है, और कॉम्बिनेशन रिएक्शन याद रखना हमेशा एक्सोथर्मिक ही होंगी मैक्सिमम केसेस में। कॉम्बिनेशन रिएक्शन आर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जो आपने NaCl वाली रिएक्शन की थी, Na और Cl कंबाइन करके NaCl बना रहा था ना, सोडियम क्लोराइड बना रहा था, वो एक तरह की कॉम्बिनेशन रिएक्शन थी। कॉम्बिनेशन रिएक्शन कंबाइन करेंगे, कोई नया प्रोडक्ट बनेगा तो वो स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा। उस केस में क्या होगा, एक्स्ट्रा एनर्जी रिलीज आउट हो जाती है, इवॉल्व आउट हो जाती है। तो याद रखना कॉम्बिनेशन रिएक्शन हमेशा कैसी होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, और इसके अपोजिट डीकंपोजिशन। डीकंपोजिशन मतलब किसी चीज को तोड़ना हो, किसी चीज को तोड़ने के लिए ताकत लगानी पड़ेगी, एनर्जी लगानी पड़ेगी। तो डीकंपोजिशन रिएक्शन कैसी होगी, एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, ये इन जनरल केसेस है, एक्सेप्शन हो सकता है कहीं हो, बट अदरवाइज ये जनरल केसेस यही हैं कि डीकंपोजिशन रिएक्शन आपकी एंडोथर्मिक होती हैं और कॉम्बिनेशन रिएक्शन आपकी एक्सोथर्मिक होती हैं। क्लियर। और इसी तरह से मैंने आपको ये भी देखो एक दूसरे के अपोजिट करके दिखा दिया। और अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए एक्सप्लेन हाउ रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, तो आपको पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। रिएक्शन लिखोगे, एक्सोथर्मिक का मतलब क्या होता है वो बताओगे। ठीक है, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन कैसे है, फूड आपका डाइजेस्ट होता है, एनर्जी रिलीज, ये सारी चीजें आपको बतानी पड़ेगी। लेक्चर जब मैंने पढ़ाया था केमिकल रिएक्शन वाला, वहां पे भी मैंने आपको ये टॉपिक पढ़ाया था कि रेस्पिरेशन कैसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक, तो वो आप वहां से एक बार पढ़ लेना, और यहाँ मैंने आपको दोबारा से एक्सप्लेन कर दिया है।
तो आप इस तरह से पूरा एक्सप्लेन कर सकते हो कि रेस्पिरेशन रिएक्शन हमारी किस तरह से एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, मेरे ख्याल से अब आपको एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फाइन, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए, वाई आर डीकम्पोजिशन रिएक्शंस कॉल्ड द अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अभी हम ये डिस्कस कर रहे थे ना कि डीकम्पोजिशन और कॉम्बिनेशन एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। कैसे? डीकम्पोजिशन रिएक्शन के लिए आप क्या करते हो, दीज आर द रिएक्शंस इन विच अ कंपाउंड ब्रेक्स डाउन टू फॉर्म 2 और मोर सब्सटेंसेस, है ना। एक कंपाउंड टूटता है और 2 से ज़्यादा सब्सटेंसेस बनाता है, और इस प्रोसेस में उसको क्या चाहिए होता है, इन विच एनर्जी इज रिक्वायर्ड, उसको एनर्जी चाहिए होती है, तभी वो कोई कंपाउंड को तोड़ेगा और फर्दर आपके अलग अलग जो सब्सटेंसेस में तोड़ के कुछ नए छोटे छोटे सब्सटेंसेस बनाएगा, 2 और मोर सब्सटेंसेस। ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या है, इसका उल्टा। उल्टा कैसे? इन विच 2 और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन टू फॉर्म अ न्यू कंपाउंड विद द रिलीज ऑफ एनर्जी, है ना। उल्टा हो गया ना कि 2 या 2 से ज्यादा कंपाउंड, यूजुअली 2 कंपाउंड जो है वो कंबाइन करते हैं, एक नया कंपाउंड बनाते हैं और साथ में एनर्जी निकालते हैं, तो एक दूसरे के अपोजिट हो गए। एग्जांपल लेते हैं, जैसे देखिए, सपोज कीजिए A प्लस बी, ए बी बना रहा है प्लस एनर्जी रिलीज आउट हो रही है, ए बी बन रहा है, तो ये कैसी रिएक्शन हो गई, कॉम्बिनेशन। इसका अपोजिट मैं कह रही हूं डीकम्पोजिशन रिएक्शन, तो क्या होगी वो, अगर मैं इसका अपोजिट लिख देती हूँ, ए बी रिएक्शन को आपने ए बी कंपाउंड को, सॉरी ए बी आपका कंपाउंड है, आपने उसको एनर्जी दी, वो टूट के क्या बन गया, ए प्लस बी, तो एक दूसरे के अपोजिट ही है ये। एक में एनर्जी रिलीज हो रही है, एक में एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, एक में कंपाउंड बन रहा है, एक में कंपाउंड टूट रहा है। एग्जाम्पल लेते हैं अब, जैसे सपोज करो H2 और O2 कंबाइन करके बना रहे हैं वाटर। ठीक, चलो आप इसको ये ना भी लिखो, चल जाएगा, सिंपल लिखना, एग्जाम में कंफ्यूज करने की क्या जरूरत है। H2 प्लस O2 2H2O वाटर। अगर मैं इसका अपोजिट कर दूं कि हम वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी उसमें से पास करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रिसिटी, लिसिस का मतलब होता है ब्रेक करना, ये लिसिस वर्ड का मतलब होता है ब्रेक करना, इलेक्ट्रो वर्ड से पता ही लग रहा होगा, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी की मदद से ब्रेक करना, तोड़ना, क्या बनेगा, H2 प्लस O2। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो दोनों एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है ना। एक में H2O2 कंबाइन करके H2O बना रहे हैं, एक में H2O टूट रहा है, H2O2 बन रहा है। तो यहाँ पे आपको क्या होगा, ये जब आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है ना, यहाँ आपकी एनर्जी इधर निकलेगी। ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में एनर्जी रिलीज आउट होगी। फाइन, और यहाँ क्या होगा, इसको तोड़ने के लिए आपको एनर्जी देनी पड़ रही है। कौन सी एनर्जी दे रहे हो, इलेक्ट्रोलिसिस मतलब इलेक्ट्रिसिटी, इट इज अ टाइप ऑफ एनर्जी। फाइन, तो ये क्या हो गया आपका, दोनों एक दूसरे के अपोजिट। ये आपको प्रूव करना आना चाहिए। आपको इक्वेशंस भी लिखनी थी, आपने जनरल इक्वेशन लिखी और उसके बाद एग्जाम्पल भी दे दिया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। What do you mean by precipitation reaction? Explain by giving examples. अब पहली तो ये समझो, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन आपको याद होगा, जिन लोगों ने नहीं पढ़ा वो फर्स्ट चैप्टर जाके देखना, मैंने प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कराया हुआ है, बताया हुआ है कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होती है। ठीक है, जिन रिएक्शंस में प्रेसिपिटेट्स बनते हैं, प्रेसिपिटेट्स, ठीक है, प्रेसिपिटेट्स क्या होते हैं, इनसॉल्युबल सॉलिड, इनसॉल्युबल सॉलिड। कोई 2 चीज आप टेस्ट ट्यूब में रिएक्ट करवाओगे ना, ठीक है, टेस्ट ट्यूब लिया आपने, 2 कोई भी सॉल्ट्स हैं उनको आपने रिएक्ट करवाया, उसमें कई बार ऐसा होगा, कुछ ऐसा बनेगा जो नीचे बैठ जाएगा, लेकिन वो अगर आप उसको कितना मर्जी घोलने की कोशिश करो, घुलेगा नहीं। ठीक है, इनसॉल्युबल मतलब जो घुलेगा नहीं, सॉलिड मतलब सॉलिड जैसा होगा, प्रेसिपिटेट्स वो नीचे बैठ जाएगा, तो वो आपके क्या होते हैं, प्रेसिपिटेट्स। वो रिएक्शन जिनमें इनसॉल्युबल सॉलिड बने, प्रेसिपिटेट्स बने, उन्हें हम क्या कहेंगे, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। रिएक्शंस इन विच some amount of या some kind of insoluble solid or precipitate is formed are called as precipitation reactions। यह आपने एग्जाम्पल किया हुआ है, अगर मैं जैसे ही लिखूंगी आपको समझ में आ जाएगा। देखो Na2CO3 क्या है, सोडियम कार्बोनेट प्लस कैल्शियम क्लोराइड। इसको जब आप करोगे तो क्या बन जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस 2NaCl। ये मैंने बैलेंस इक्वेशन ही लिखी है। ये रिएक्शन देखते ही आप पहचान गए होगे कैसी रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, वो तो देख के पता लग रहा है ना। उसके अलावा ये जो आपका कैल्शियम कार्बोनेट बना है, इसके आपके प्रेसिपिटेट्स
सेटल डाउन हो जाएंगे, टेस्ट ट्यूब में नीचे बैठ जाएंगे, ठीक है, अलग से आपको नजर आ रहे होंगे, बैठ जाएंगे। कई बार तो प्रेसिपिटेट्स का रंग अलग होता है, किसी का रेड कलर के बने, व्हाइट के बने, ब्लू के बने, वो तो बड़े अलग से आसानी से बड़े दिख जाते हैं, ठीक है। तो यूजुअली ऐसा होता है कि प्रेसिपिटेट्स कलर्ड बनते हैं, उनके अलग से ही पता लग जाता है, ठीक। तो सोडियम कार्बोनेट प्लस कैल्शियम क्लोराइड क्या बना, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस 2NaCl, इसके प्रेसिपिटेट्स आपके इजीली बन गए, फाइन। और इसी तरह की एक और रिएक्शन है Na2SO4, क्या है ये, सोडियम सल्फेट प्लस, इसको मैं रिएक्ट करा देती हूं बेरियम क्लोराइड के साथ, क्या बना देगा, बेरियम सल्फेट प्लस 2NaCl, बेरियम सल्फेट प्लस 2NaCl। इसके जैसे ही रिएक्शन थी ना, कोई फर्क नहीं है, सेम ऐसे ही यहाँ पे बेरियम सल्फेट के प्रेसिपिटेट्स बन जाएंगे जो कि सेटल डाउन हो जाएंगे, और आप आसानी से पहचान लेते हो कि ये आपकी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है, मतलब इस टाइप की रिएक्शन है जिसमें आपके कंपाउंड्स इनसॉल्युबल सॉलिड बना रहे हैं, प्रेसिपिटेट्स बना रहे हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपका क्लियर हो गया, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होती है, एग्जाम्पल देना था हमें, हमने एग्जाम्पल दे दिया और हमने एक्सप्लेन भी कर दिया, ठीक। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए क्या, एक्सप्लेन द फॉलोइंग इन टर्म्स ऑफ गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन। दो चीजें दे रखी हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, आपने इसको एक्सप्लेन करना है इन टर्म्स ऑफ गेन ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, विद 2 एग्जाम्पल्स ऑफ ईच, दोनों के आपके 2 एग्जाम्पल देने हैं। चलो पहली बात तो ऑक्सीडेशन क्या होता है समझ लेते हैं, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, और ये क्या होता है, क्योंकि हमें खाली गेन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के टर्म्स में बताना है ना, हाइड्रोजन का कुछ नहीं कहा हुआ, सब्ट्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन, या फिर हम क्या कह सकते हैं, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन का मतलब क्या होता है, गेन ऑफ ऑक्सीजन, और सब्ट्रैक्शन मतलब लॉस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पता लग गया इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन, इन टर्म्स ऑफ आपने हाइड्रोजन भी कर रखा है ना, तो हमें वो नहीं करना, हो सकता है किसी और क्वेश्चन में इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन पूछा होता तो आपकी चीजें चेंज हो जाती। रिडक्शन क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीडेशन क्या होता, इसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है, सब्ट्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन। तो इस तरह से, तो अब एग्जाम्पल करते हैं, देखो CO2 प्लस H2, ठीक, यहां मैं अगर बना दूं कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, बैलेंस चेक कर लें, दोनों साइड 2 ऑक्सीजन, यस बैलेंस है, ये मैंने रिएक्शन लिखी एक, ठीक है, ये रिएक्शन दोनों में ही चल जाएगी, कैसे दिखाती हूँ आपको, यहाँ CO2 से CO में चेंज और H2 से H2O में चेंज, ये इसको जरा ध्यान से देखना, H2 से H2O आपका जो हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, देखो H2 में ऑक्सीजन ऐड हो जा रहा है, यहाँ CO2 से CO मतलब एक ऑक्सीजन कम हो रहा है, तो हम यहाँ क्या बोलेंगे, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ क्या बोलेंगे, गेन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक। तो ये क्या हो गया आपका, गेन ऑफ ऑक्सीजन, H2 से H2O, ठीक। तो गेन ऑफ ऑक्सीजन का मतलब ये है आपका ऑक्सीडेशन, और ये लॉस ऑफ ऑक्सीजन मतलब रिडक्शन, दोनों के एग्जाम्पल में आ जाएगा, रिडक्शन भी आप इसी में बता दे रहे हो, ऑक्सीडेशन भी बता दे रहे हो। एक और एग्जाम्पल करते हैं, कॉपर ऑक्साइड प्लस H2, ठीक, कॉपर प्लस H2O, कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके कॉपर बना रहा है प्लस H2O, तो क्या ध्यान से देखना जरा क्या हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड से कॉपर में लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, क्या है ये लॉस ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन। और ऊपर अगर हम देखें H2 से H2O, क्या है ये, गेन ऑफ ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो कोई भी ऐसी रिएक्शन आप लिख सकते हो जहां पे आपको पता लग जाए लॉस ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑफ ऑक्सीजन, बड़े आसानी से बता दोगे कि आपका ऑक्सीडेशन कहाँ हो रहा है, रिडक्शन कहाँ हो रहा है, इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन। ऐसे ही इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चंस, अगले लेक्चर में हम फिर डिस्कस करेंगे, कुछ और क्वेश्चंस लेके आएंगे, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस में आपका पूरा अच्छी तरह से तैयार करा दूंगी, आपको कहीं और से कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बस आप जो वीडियोस दी हुई हैं उनको अच्छे से पढ़ लीजिए और इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लीजिए। बस हर एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कोई भी एग्जाम हो, जितने क्वेश्चन आप यहाँ अगर कर ले रहे हो ना, बड़े आसानी से कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लोगे, ठीक है। बस ऑनेस्टली पढ़ना है, सारे लेक्चर्स, सारे आपके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, ठीक है। तो लास्ट में मैं आपको बस यही कहूंगी, प्लीज जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए,
ई एकेडमी स्कूल एंड ई एकेडमी एजुकेशन दोनों को बेल आइकन प्रेस करके रखो, ई एकेडमी ऐप डाउनलोड करके रखो। ये सारी चीज़ें जब आप करके रखोगे तो आपकी कोई भी वीडियोस मिस नहीं होंगी। जल्दी आपके पेड कोर्सेज आने वाले हैं एंड प्लीज़ जो भी जैसे आपको पता है 10th का और +1 का सॉरी हमने कुछ लेक्चर्स कर दिए हैं, फर्दर आगे के लेक्चर्स आपके पेड कोर्सेज में होंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप समझ ही गए होंगे, सब्सक्राइब करना है, एनरोल करना है और दिए हुए नंबर पे आपको कोई भी क्वेरी है तो आप वहाँ पूछ सकते हैं रिगार्डिंग कोर्सेज, रिगार्डिंग एनीथिंग। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।